हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है निक 69 समथिंग लाइक दैट। वो शायद ऑटो जनरेटेड है, निक इनका नाम है। तो मैं गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ एआई कप हुआ था सितंबर में। मैक्सिम वाइशर लेगरेव और मैग्नस कार्लसन के बीच में 4 मुकाबले खेले गए। तो बोर्ड फर्स्ट जो मुकाबला हुआ था वहां मैग्नस कार्लसन वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे। एमबीएल का रिप्लाई आया D5 का। C4 हुआ, डी टेक C4, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, थोड़ा कम देखने को मिलता है एट दैट लेवल। E3 हुआ, देन नाइट F6, बिशप टेक C4, देन E6, नाइट F3, A6, कैसल यहाँ कार्लसन का आया, देन हुआ C5, A4, देन ठीक भी है। यहाँ बी पॉन आगे पुश करके बिशप को डिस्टर्ब करने से ज़्यादा बेटर है कि अपने ए पॉन को आगे पुश करो। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, क्वीन E2, सी टेक्स D4, रुक D1 स्क्वायर पर, पॉन कुछ देर के लिए पिन हो गया है। बिशप E7, देन ई टेक्स D4 और उसके बाद यहाँ एमबीएल का आया कैसल। नाइट C3, देन हुआ नाइट B4। यहाँ से ये नाइट स्पेस तो नहीं बना रहा है, लेकिन वाइट के काफ़ी अच्छा इन डेप्थ मैं कहूँगा टेरिटरी पे टारगेट लगाने की कोशिश ज़रूर है। नाइट E5, लेकिन वाइट ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने नाइट को एग्रेसिव आउटपोस्ट दे दी है। B6 हुआ, देन अगर मैं अपनी बात करूं, लेकिन कैल्स कार्लसन खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे मूव अच्छे लगते हैं। अपने पीस को डेवलप करो, टारगेट लगाओ अनडिफेंडेड पीस पर, और उसके बाद रुक हटेगा ही हटेगा। खैर, कार्लसन का मूव ज़्यादा बेटर था, उन्होंने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया। दो नाइट काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, नाइट पर टारगेट है, देन नाइट टेक्स F6 चेक, बिशप टेक्स F6, देन रुक A3। रुक का मेन्यूअर में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से। ये कहीं भी डेवलप हो सकता है। रुक B5, ए टेक्स B5, ए टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, और यहाँ पर एमवीएल ने किया है पॉन सेक्रीफाइस। इन कैलकुलेशंस के आधार पर किया है, क्या उन्हें यहाँ मिलने वाला है ये देखना होगा। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, और क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद है सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेड। छोटा एडवांटेज तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज अभी तक नजर नहीं आया है। नाइट F3, देन रुक अटैक गोज टू C8, रुक टेक्स D8, बिशप टेक्स D8। जो प्रेशर बनाकर रखना चाहिए था वो एमवीएल ने यहाँ लूज नहीं करना चाह रहे हैं। बिशप को डिस्टर्ब करना, क्या देखते हैं। मुझे तो लगता है कि नाइट मैन्यूवर शायद कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन पहले खेला गया बिशप D2। और फ्रेंड्स, बिशप के D2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ नाइट तो नहीं पहुंचा, लेकिन रुक के लिए बिल्कुल सही स्पेस आ चुका है। रुक गया C2 स्क्वायर पर, बिशप को ही पिन कर दिया है। कार्लसन अभी फिलहाल इस नाइट को तो नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने अपने क्वीन को मूव किया F1 स्क्वायर पर। पिन भी खत्म हुई, अपने बिशप पर भी डिफेंस को बरकरार रखा है एमवीएल। सिंपल एज दैट, एमवीएल ही है, वो बहुत डेंजरस खिलाड़ी हैं अपने दिन पर तो खासकर। क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के साथ ही यहाँ अपने नाइट पर डिफेंस कर लिया है। बिशप क्या करने वाला है, नाइट को एलिमिनेट, पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने वाला है। एग्जैक्टली रुक C1, रुक एक्शंस आस्किंग, लेकिन बिशप E4 यहाँ अपने रुक पर बिशप से डिफेंस किया है। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, फाइनली कुछ ना कुछ मेटेरियल एक्शंस करना ही होगा। तो रुक टेक्स C1, क्वीन टेक्स C1, और क्या यहाँ बैक रैंक चेकमेट, क्वीन बीच में लग जाएगी वैसे तो। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4, क्वीन को टारगेट किया है। अब बारी अटैक करने की है मैग्नस कार्लसन की। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, और जैसे मैंने कहा कि ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अब करना चाहिए मेटल एक्सचेंज मेरे ख्याल से। तो बिशप टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, और अब इस सब मेटेरियल एक्शंस के बाद मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो कार्लसन काफ़ी अच्छी पोजीशन में आके आते हैं एंड गेम के लिए। B5 का उनका पासर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन हाँ, आइसोलेटेड पॉन्स है दोनों, बिशप का टारगेट भी लगा हुआ है, तो अपना नेगेटिव अपना पॉजिटिव दोनों ही है। मेरे ख्याल से बिशप G5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग होती तो अच्छा होता। ओके, कुछ इस तरह से ही गेम आगे बढ़ती, अदरवाइज ये क्लियरली वाइट लीड ले चुका होता। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D6। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कार्लसन से ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ एमवीएल को मौका मिला बिशप टेक्स F3 करने का, रिमूविंग द डिफेंडर, और F5 में पॉन्स को डबल डबल एडवांटेज। जी टेक्स F3, बिशप टेक्स D4, और आगे पॉन पर अटैक है। चलिए, पॉन तो आगे पुश हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। B4, देन हुआ F6, F4, तो किंग आया F7 स्क्वायर पर, किंग G2, किंग E2, E8, B5, देन किंग आया D7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, बिशप गया B4 स्क्वायर पर।
पॉन चेन पर अटैक यहाँ बनती नहीं बनती। किंग आया C7 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक। किंग आया D6 स्क्वायर पर, किंग F3, तो किंग आया C5 स्क्वायर पर। पॉन को बचाना वैसे भी आसान नहीं है। एक कदम आगे पुश कर दिया तो किंग आ जाएगा इस पॉन को लेने के लिए, लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने किंग को लिया E4 स्क्वायर पर। आप ले सकते हैं पॉन, लेकिन मैं आपका बिशप जरूर लूंगा। लेकिन ऐसा करने के बाद हुआ बिशप टेक्स F2, और एक इम्पॉर्टेंट पॉन यहाँ कार्लसन के हाथ से जा चुका है। B6 अब वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि किंग C6 और फिर उसके बाद पॉन को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। 4 पॉन्स के सामने 2 पॉन्स आसान नहीं होगा गेम को खेलना कार्लसन के लिए, अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। तो कार्लसन ने डिसाइड किया कि ठीक है, F पॉन को आगे पुश करते हैं। ई टेक्स F5, वो भी चेक के साथ। किंग टेक्स F5 हुआ तो सही, अब एक पॉन बचा है। यहाँ कार्लसन के पास 2 पॉन्स की लीड ज़रूर है, लेकिन बिशप एंड गेम में है। अगर एक पॉन की लीड बनाकर चले भी गए यहाँ कार्लसन MBL, तो बिशप सेक्रीफाइस के बाद 2 पॉन्स एलिमिनेट किए जा सकते हैं। किंग टेक्स B5, चलिए एक पॉन तो एलिमिनेट किया जाए। बिशप आया C3 स्क्वायर पर, और माइट भी, आसान नहीं है लेकिन थियोरेटिकली शायद हो सकता है कि ड्रॉ की पॉसिबिलिटी आ जाए। F6 स्क्वायर पर पॉन को सेक्रीफाइस, बिशप को सेक्रीफाइस करने के बाद पॉन को लेने के लिए। फिर बिशप H4, डिफेंस भी ठीक है, लेकिन उतना बड़ा खतरा शायद था नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। यहाँ किंग मैन्यूवर काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता। किंग आया E6 स्क्वायर पर कार्लसन का, देन किंग C4, बिशप पर अटैक गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D3। और फ्रेंड्स, जैसा मैं गेम में देख चुका हूँ, किंग F5 वॉज बेटर मूव। यहाँ पॉन्स के सामने किंग का होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद अपनी तरह की कॉम्प्लिकेशन से जी पॉन से चेक आती है। बिशप ने इस पर डिफेंस किया ही हुआ है, और आपको किंग फोर्थ रैंक में लेकर जाना होगा। कर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F7, F5। ऐसा करने के बाद यही वीकनेस यहाँ कार्लसन की गेम में क्रिएट हुई है, और MBL को एडवांटेज मिला। F5 का पासर जो कम से कम E2 स्क्वायर पर ही जाकर टैकल किया जा सकता है। किंग टेक्स G7, कार्लसन को लग रहा हो कि मैनेज कर लेंगे वो F7 स्क्वायर पर। F4, किंग टेक्स H7, F3, उन्होंने जाने दिया इस पॉन को इतनी दूर तक। देन हुआ बिशप B6, और यहाँ बिशप B6 स्क्वायर पर आने के बाद बस अब करना क्या है, बिशप एक्शंस। उसके बाद आप रखें इस बिशप के एडवांटेज को, गेम ड्रॉ हो ही जाएगी। लेकिन बिशप G5, और बिशप G5 के बाद MBL का प्लान क्या है? MBL का प्लान है बिशप पहले एक्सचेंज करो, और उसके बाद पॉन को बाहर निकालो प्रोमोटिंग स्क्वायर तक। बिशप आया F2 स्क्वायर पर, किंग E2, बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है बिशप सैक्रिफाइस है, बिशप टेक्स F4 नहीं हो सकता, अदरवाइज पासर गया हाथ से यहाँ कार्लसन के। खैर, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ पर MBL का था बिशप D2, जिस मूव के बाद फाइनली कार्लसन को रेजिग्नेशन देना ही पड़ा। रेजिग्नेशन का देने का रीज़न, यहाँ बिशप कहाँ जाने वाला है बिशप एक्सचेंज करने के लिए, आप देख सकते हैं। और वाइट यहाँ इस F2 स्क्वायर के डिफेंस को एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा सकता, मतलब एक मूव के लिए भी नहीं हटा सकता। तो अब फाइनली बिशप एक्सचेंज होंगे, और उसके बाद यहाँ पॉन प्रमोशन होगा ही होगा। किंग काफ़ी दूर हो चुका है, और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो 4 गेम्स खेली गई थी, उसमें फर्स्ट गेम यही थी जिसे MBL ने जीता, और बाकी 3 गेम्स को MBL ड्रॉ कराने पर मैनेज रहे। इट मीन्स ये पूरा राउंड उनके फेवर में रहा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय फॉर नाउ।